हेलो दोस्तों, मैं शशि पंचकुला हरियाणा से आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप सभी का सहयोग मिल रहा है। आप मेरा आचार विचार व्यवहार सभी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि मैं अपने कुछ जो भी डेली लाइफ के रूटीन के जो टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों के काम आए। तो किसी ने मुझे बल्कि ये भी कहा था कि आप भजन वगैरह भी भेजते हैं, तो बीच बीच में अपना पुट देते रहिए भजन का। और चलो, इन सभी व्यूज़ के लिए मैं आप सभी का बहुत ढेर सारा धन्यवाद। और ऐसे में मुझे संत दर्शन सिंह जी महाराज की 2 लाइनें सुनाना बनता है कि मैंने सीखा है जमाने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमें अपने दिन की, आज का मैं ये टिप्स दूंगी कि हमें अपने दिन की प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि फिर एंड टाइम पर हम जब प्लान करते हैं तो वो सब अनप्लान्ड तरीके से होच पोच में काम अच्छा नहीं बनता है। अब जैसे मैंने आज का शेड्यूल ये बनाया हुआ कि मैं नाश्ता है वो बेसन के चीले बना के कंप्लीट कर दूंगी, पर मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। और मैं बल्कि इसके बाद फिर मैंने मक्खन निकालना है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ये बात बताती हूँ कि जैसे हम दूध का पतीला, इतना बड़ा पतीला फ्रिज में रखते हैं, स्पेस ज़्यादा घिरता है, तो उसके लिए आप अपने लोटे निकालिए। सभी के पास लोटे जरूर होते हैं, और जो हम सिर्फ पूजा के टाइम यूज़ करते हैं, तो आप उन लोटों का यूज़ कीजिए। मैंने भी 4 लोटे रखे हैं इसी बात के लिए। तो 1 लोटा मैंने आपके दही के लिए रख देती हूँ, जो मेरी घर की कंजम्पशन है। और बाकी बच्चे जब दूध का यूज़ करते हैं तो उसी लोटे को कभी पूरे पतीले को निकाला नहीं पड़ता। और आजकल गर्मी हो रही है, तो गर्मी में हम जैसे ही पूरे पतीले का दूध निकालते हैं तो उसके ख़राब होने का डर भी रहता है। तो इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट बातें मैं बताती रहूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं वही फिर अपने कर्म क्षेत्र किचन की तरफ। मैं दिखाती हूँ मैंने लोटे का यूज़ कैसे किया हुआ है। ये देख लीजिए, अगर मैं इस वाले स्पेस में और पतीला रखती तो इतना काम नहीं बनता, और जितना स्पेस हो जाता है। ये मैंने दही जमाई थी, और ये देख लीजिए। तो इस तरह से हमें, ये भी एक ट्रिक है। अगर आप गांव जैसी लस्सी पीना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं बहुत ही काम आने वाली बात बताऊंगी कि 2 या 3 दिन की। अब क्योंकि हम तो जो शहरों में रह रहे हैं तो वो इंतज़ार करते हैं कब मलाई इकट्ठी होगी, फिर हम उसको जो प्रोसीजर से और मक्खन निकालेंगे। तो अब इसमें मैं बता दूं, अगर आप मलाई के काम से भी हम फ्री हो जाते हैं। 2 या 3 दिन की मलाई जैसी इकट्ठी होती है तो आप जितनी दही रोज जमा रहे हैं उतना ही दूध लीजिए, और उसमें सारी 2 या 3 दिन की जो मलाई होती है उसको ऐड करके और वैसे ही दही जमा दीजिए जैसे आप जमाते हैं। और उसके बाद सुबह उस दूध को भिगो लीजिए, और उसके बाद नेचुरल लस्सी भी पी लेते हैं, और वो मलाई भी साथ के साथ निमटती रहती है, काम इकट्ठा नहीं होता। और दूसरा तरीका ये है कि फिर भी अगर 1-2 जो लस्सी नहीं पीना चाहते हैं, तो और 2 लस्सी पीना चाह रहे हो और बाकी के लिए दही चाहिए, तो आप ऊपर की परत को एक तरफ करके और उस बीच में से फिर दही निकाल लीजिए, और उसके बाद बाकी जो बचा उसको भिगो के अच्छा सा आपका 2 दिन के लिए मक्खन तैयार हो जाता है। तो ये भी आप करके देखिएगा। रात को मैंने इसी तरीके से मलाई जमाई थी, अभी ये पतीले में, अभी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, ये भी बहुत काम की चीज़ है। सारी उम्र जैसे यूज़ में आने वाली चीज़ों के लिए ना हम पैसों की बचत करते रहते हैं और बाकी जगह फिर भी खर्च हो जाते हैं। और मैं कह रही हूँ कि एक बार में जितना पेट्रोल लगता है ना, उतने के तो ये मधानी आ जाती है। तो मेरी एक फ्रेंड है जो बाला नाम है उसका, और मैं थैंकफुल हूँ उसकी कि उसने मुझे, जैसे वो मक्खन निकाल रही थी तो ये वाला लोटा ऑलरेडी मेरे पास था,
और ये फिर मैंने उससे मंगवाई, तो 2 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए। ये 650 की मेरे को उससे वहाँ से पड़ी थी। और अगर आप इस लोटे के साथ मंगवाते हैं, क्योंकि ये मेरे पास पहले ही था कि अच्छा हुआ जो इसके साथ इसका यूज़ हो गया। और इस लोटे की फिर अगर इसके साथ रेट आएगा तो वो बता रही थी कि 1000 रुपये का पड़ जाएगा। तो ऐसी काम आने वाली चीज़ें ना जरूर होनी चाहिए किचन में। तो इससे क्या होगा कि मैं जैसे पहले फूड प्रोसेसर है जैसे इसमें निकालती थी, बहुत सारे बर्तन हो जाते थे। अब मैं सीधा ये वाली जैसे मलाई है तो मैं इसको सारी को इसमें डाल के और मैं बिलो लूँगी। मैं हर 2 दिन के बाद ऐसे ही कर लेती हूँ, हर रोज़ तो मक्खन निकलता नहीं है, तो मलाई भी यूज़ हो जाती है और इकट्ठे करने के बाद काम भी आ जाती है। ये देखिए इसकी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पहले मैं ब्रेड पकौड़ी बनाने की सोच रही थी, पर उसमें फिर गर्मी ज़्यादा है, ऑयली हो जाता है। दोस्तों ब्रेकफास्ट से अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। बेसन के चिल्ले बनाए थे और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद दोपहर को हम लोग देखेंगे कि अरबी की सब्जी को 2 तरीके से किस तरीके से बनाया जाता है, तो वो मैं अभी आपके सबके साथ शेयर करूँगी अरबी बनाने की रेसिपी। तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। चलिए बाद में करेंगे बात। ओके, अरबी बना रहे हैं। इसको इस तरह से लंबे लंबे पीस काट के और ऐसे फ्राई कर लेंगे। अजवाइन लेंगे पूरी 1 चम्मच। अरबी है, क्योंकि अरबी अपना तेल छोड़ देगी, इसलिए हमने बहुत कम तेल लिया है। दो बड़े प्याज ले लें, 2 बड़े टमाटर, तल के रखी थी अरबी ये इसमें डालेंगे, ताकि मसाले जैसे ही तेल छोड़ेंगे इसके अंदर रोस्ट हो जाएंगे मसाले। इसमें प्याज को बड़ा नहीं काटना, बस प्याज को भी ग्राइंड करके डालना है, ताकि हर एक पीसीज में ना टमाटर का वो लग जाए टेस्ट। प्याज आप इसमें बड़ी बड़ी काट सकते हैं, पर टमाटर को ग्राइंड करना जरूरी है।
5 मिनट के बाद जैसे हमने ढक्कन हटाया, इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और इसको फिर से 5-7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये दूसरा तरीका बता देती हूँ। ये अरबी का एक और मेथड है, ये भी इजी है। इसमें हम तेल मैंने चढ़ा दिया है और इसमें मैं इस अरबी को नरम होने तक तल लूंगी। सॉफ्ट ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई करूंगी। ऑलमोस्ट पक चुकी हैं। अब इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लूंगी। ये मैंने लिटिल बिट थोड़ा सा तेल लिया है और इतनी मैं इसमें अजवाइन डाल दूंगी। साथ ही हरी मिर्च डाल दूंगी, थोड़ी सी कटे हुए प्याज और इसमें टमाटर नहीं मिलाऊंगी। ये हल्की ब्राउन हो गई है। इसमें ये मैं डाल दूंगी नमक, मिर्च और हल्दी अपने टेस्ट के और अपने अरबी के जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से। सिम गैस करते हुए और फिर जो ये मैंने अरबी रोस्ट की हुई थी इसको डाल देंगे। 10 मिनट के लिए सिम गैस पर ढक देंगे इसको, सिर्फ 10 मिनट के लिए, क्योंकि पहले हम रोस्ट करने में पका चुके हैं। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। गैस मैंने बंद कर दी है। पीतल की कढ़ाई थी इसलिए मैं नींबू बाद में डाल रही हूँ। आधा नींबू ही बहुत है इसमें। आप अमचूर भी डाल सकते हैं। तो बताइएगा मुझे बनाकर कि आपको ये सब्जी और ये दोनों रेसिपी कैसी लगी, अरबी की कौन सा मेथड आपको पसंद आया। थैंक्स।